हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ ए टू जेड बैच, यानी कि जो मैथ है इसका पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया जा रहा। जो कंप्लीट मैथ है इसमें पूरा कंप्लीट मैथ को कराया जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों होगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैथ में जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वर्क एंड टाइम, और इसके पहले देखेंगे तो इसमें क्लास 2 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और यहाँ पर जो क्लास होगा ये क्लास 3 है, ठीक है। जो क्लास यहाँ पर है क्लास हो जाएगा 3। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 टाइप के जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी इस वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 को कंप्लीट कराया जाएगा। जो टाइप 5 है ये हो जाएगा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, और जो टाइप 6 है ये हो जाएगा सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट्स आते हैं कि सर क्लास की PDF कहाँ मिलेगी। तो जैसे देखिए क्या है कि जैसे वर्क एंड टाइम चल रहा, तो मैं इसको पार्ट वाइज करवा रहा हूँ। तो जैसे ही पूरा कंप्लीट क्लास हो जाती है तो पूरा कंप्लीट क्लास की एक ही PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा, एक सेकेंड थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन कह रहा कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैथ में सबसे इजी काम यही होता है कि मैथ में जो क्वेश्चन जितना कहा है आप उतना करते जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे टाइप फर्स्ट सेकंड थे उसमें देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते थे, क्षमता निकालते थे और जो उसकी टोटल कार्य निकालते थे। अब देखेंगे तो जो क्वेश्चन ही दिया गया, जो टाइप ही है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या है कि क्षमता आपको दी गई रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया। कह रहा ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी बी के 3 हो जाएगा, और सॉरी ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर मिला है क्षमता, ठीक है ना। क्या मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्षमता मिला है, यहाँ पर क्षमता मिला है। यानी कि बी क्या कर रहा होगा, 3 खंभे लगा रहा होगा एक दिन में, और ए क्या है तो ए एक दिन में 1 खंभे लगा रहा होगा। ये मिला क्षमता। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बात यहाँ पर समझने की बात ये होती है, क्षमता और समय, जो क्षमता और समय होगा यह एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक ना। यहाँ पर एक दूसरे का ये उल्टा हो जाएंगे। तो जो बी को कितना, इसका टाइम एक दिन हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। मतलब अब बात को समझिए, जैसे जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको उतना ही कम टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि बी एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है, तो वो इसको, और यहाँ पर जो सॉरी ए एक दिन में 3 खंभे लगा रहा और बी एक दिन में 1 ही खंभा लगा रहा। तो क्षमता ज़्यादा किसकी है, तो क्षमता ज़्यादा यहाँ पर ए की है। तो यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वह टाइम कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वह टाइम ज़्यादा लेगा। तो सेम बात यहाँ पर यही कहा गया है। जो क्वेश्चन कह रहा कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को बी से 20 दिन 20 दिन कम समय 20 दिन कम समय लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कम और ज़्यादा, ठीक ना। कम और ज़्यादा कैसे मिलेगा, तो कम ज़्यादा हमेशा अंतर से मिलता है, ठीक है। कैसे, ये हमेशा अंतर करने से ही मिलेगा। तो यहाँ पर दिन दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, तो यहाँ पर दिन दिया है 20 दिन। तो यहाँ पर समय का रेशियो कितना है, 1:3 मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ए है बी से 20 दिन का कम टाइम लेता है, यानी कि 3 - 1 बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20 दिन। तो यहाँ पर 2 बराबर कितना होगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 20, इसलिए 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि यहाँ पर 10 निकला, ठीक है ना। कि 1 बराबर क्या निकला, 10। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, बी अकेले, ठीक है। तो बी का रेशियो कितना मिला है, 3 मिला है, यानी 10, यानी कि 3 × 10 बराबर कितना मिला यहाँ पर, टोटल 30 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में, 30 दिनों में। और यहाँ पर जो ए है, ए कितने दिनों में करेगा, तो 1 × 10, यानी कि ए काम करेगा 10 दिनों में। अब बात को यहाँ पर समझते हैं। चलिए ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा, 10 दिनों में कर रहा। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा, तो यहाँ पर 30 दिनों में कर रहा। अब हम जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं पहले वाले मेथड से। जैसे कि यहाँ पर दिन तो निकल आया, यानी टोटल काम कितना निकला, टोटल काम 30 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी निकली, यहाँ पर 3, और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी निकली, 1, ठीक है ना। क्या मिला ये, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर पहले ही क्या दिया था, तो पहले क्षमता दिया था, तो यहाँ पर क्षमता बराबर मिल गई, ठीक है। तो
तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन कोई नहीं है, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो राइट होगा 30। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, ठीक है ना। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, राम और ये हो जाएगा श्याम। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, यानी राम एक दिन 2 खम्भे लगा रहा होगा तो श्याम एक दिन में 1 खम्भे लगा रहा होगा, ठीक है। ये हो गई क्षमता, ठीक है ना। क्या होगा, तो ये हो जाएगी क्षमता, और यहाँ पर ये हो जाएगा समय। जो क्षमता होगी हमें हमेशा समय के उल्टा होगी, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। दोनों एक काम को 15 दिन में। पहली बात, क्षमता कितनी है, राम की एक दिन में खम्भा लगाने की क्षमता 2 है और श्याम के एक दिन में खम्भा लगाने की क्षमता 1 है, यानी कि ये दोनों एक दिन में कितने खम्भे लगा रहे होंगे, एक दिन में टोटल खम्भा कितना लगाएंगे, तो फ्रेंड्स ये 2 + 1, यानी कि एक दिन में ये 3 खंभे लगाएंगे, ठीक है। कितने, 3 खंभे। तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 15 दिन में। तो ये 15 दिन में कितने खंभे लगा लेंगे, तो 15 गुणे 3, ठीक है ना। क्या, 15 गुणे 3 यानी कि 45 खंभे। टोटल कितने खंभे, तो टोटल 45 खंभे इनको लगाने हैं। तो कह रहा है कि बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे राम की क्षमता कितनी दी गई है, तो राम की क्षमता 2 दी गई है और इसको टोटल खंभे कितने लगाने, 45 लगाने हैं, यानी कि राम को लगा समय बराबर, राम को लगा समय बराबर समय। पहली बात, कितने खंभे लगाने हैं, तो टोटल 45 खंभे लगाने हैं, और यहाँ पर जो राम की क्षमता कितनी है, तो 2 खंभे लगाने की क्षमता है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 दूना 44, यानी 22 सही 1/2 दिन में, ठीक है। कितना दिन हो जाएगा, 22 सही 1/2 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट करेगा कौन, राम। अगर वहीं बात किया जाए श्याम, तो श्याम इस काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है 45, और श्याम की क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 खंभे लगाने की क्षमता है, यानी टोटल काम होगा 45 दिन में, ठीक है ना। कितने दिन में, ये हो जाएगा 45 दिन में। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो राम को पूछा है, तो राम हो जाएगा 22.5 दिन में, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा 22.5 दिन में। क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन कह रहा, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में और 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, ठीक ना। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो सबसे पहले हम ए की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, यानी कि 12 12 दूना 24, टोटल काम कितना निकला, 24 हो जाएगा। 8 3 के 24 3 और 12 दूना के 24 2। तो यहाँ पर क्या मिला, तो इन दोनों की क्षमता मिल रही है, ठीक है ना। क्या, तो यहाँ पर दोनों की क्षमता, तो ले लेते हैं सी को। यहाँ पर कह रहा कि जो जो सी की क्षमता कार्य क्षमता है ए की 1.5 गुनी है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्या दिया है, 3, यानी ए की कार्य क्षमता 3 गुनी, और सॉरी 3 दिया है, और कितना गुना है, तो 1.5 गुना। तो 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×45 यानी कि 4.5, ठीक है। कितना, 4.5 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सर तीनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर तीनों की कार्य क्षमता मिला, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है, और सी का कितना मिला है, 4.5 है। तो चलिए ठीक है, कार्य करने में लगा समय बराबर, कार्य करने में लगा समय बराबर, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा टोटल काम 24 हो गया, और बाकी क्षमता कितनी है, 3 + 2 + 4.5, इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/9.5, ठीक है ना। कितना, 24/9.5। इसको हम पूरा क्लियर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 240/95। तो हम छोटा कर लेते हैं, 5 चौका 20, 5 चौटे 40, 19 5 95, 19, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 48/19 दिन, ठीक है ना। कितना मिलेगा यहाँ पर, 48/19 दिन। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 19 दूना 38, ठीक है ना, 2 सही 10/19 दिन। तो यहाँ पर ठीक है, कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 2 सही 10/19 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में यहाँ पर प्रतिशत वाला क्वेश्चन देगा, और यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। ये हो गया मोहन, ठीक ना, ये हो गया मोहन, और ये हो गया यहाँ पर सोहन। कह रहा कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो सोहन कितना होगा, तो सोहन को हो जाएगा 100,
और तो मोहन कितना होगा, तो फ्रेंड्स मोहन को हो जाएगा 125, तभी तो 125% ज़्यादा है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे तो 25 × 5 = 125, 25 चौका 100, ठीक ना। तो यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं। इनकी कार्य क्षमता कितना मिला, तो यहाँ पर 5 और 4, ठीक है। तो क्या मिला, ये क्षमता मिला है, ठीक है। क्या मिला, तो यहाँ पर क्षमता मिला। फिर कह रहा कि यदि सोहन काम को 20 दिनों में कर लेता है, ठीक ना, सोहन काम को 20 दिनों में, यानी कि सोहन किसी काम को 20 दिनों में कर रहा, तो टोटल काम क्या होगा, तो टोटल काम टोटल काम तो 20 दिनों में कर रहा और एक दिन में कितने खंभे लगा रहा, 4 खंभे, यानी टोटल काम कितना निकला, तो टोटल काम हो जाएगा 80, ठीक है। टोटल काम कितना मिला, तो यहाँ पर 80 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा, मोहन अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो मोहन द्वारा किया गया कार्य, सॉरी, मोहन द्वारा लिया गया समय, मोहन द्वारा लिया गया समय, टोटल कार्य, टोटल कार्य 80 है, और जो मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 5 खंभे लगाने की, ठीक है। कितनी, एक दिन में 5 खंभे, एक दिन में 5 खंभे लगा रहा, टोटल 80 खंभे लगाने हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, ठीक ना। कितना हो जाएगा, तो 16 डेज में, यानी कि 16 दिन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। मोहन प्लस सोहन, मोहन मोहन प्लस सोहन काम कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना है, 80, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने खंभे लगा रहे हैं, 9 खंभे, ठीक है ना। कितने खंभे, ये हो जाएगा 9 खंभे, यानी कि 5 + 4 = 9, ठीक है। 9 खंभे, यानी कि इनको कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 80/90 दिन, 9 दिन, ठीक है। अगर हम चाहें तो छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं, 8 × 9 = 72, ठीक ना। 8 सही 8/9 दिन, ठीक है ना। क्या बनेगा, 8 सही 8/9 दिन इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस कार्य क्षमता पहले ही दे दिया है, बाकी थोड़ा तो यहाँ पर इसको समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 का दिया है, ठीक है। यहाँ पर पहला व्यक्ति है, इसकी कार्य क्षमता कितनी 2 है, और जो दूसरा व्यक्ति है इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता दे दिया, यहाँ पर मैं क्षमता लिख लेता हूँ, ठीक है ना। क्षमता दे दिया है, कह यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करते हैं, पूरा काम 6 दिन में करते हैं, तो पहली बात दोनों का एक दिन कार्य, दोनों मिलकर एक दिन में कितने खंभे लगाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितने खंभे लगाएंगे, 3 + 2, ठीक है। कितना, 3 + 2, यानी कि एक दिन में 5 खंभे लगाएंगे। बाकी इनको 6 दिन लगाना है, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, टोटल इनको 30 खंभे लगाने हैं, ठीक है। टोटल काम मिला यहाँ पर, ये 30 क्या मिला है, टोटल काम। अब क्वेश्चन में कह रहा तो प्रत्येक अब अकेले कितने दिनों में कार्य करेंगे। पहली बात यहाँ पर देखिए, एक की क्षमता कितनी है, पहले वाले पर्सन के 3 दिया है, एक दिन 3 खंभे लगा रहा, इसको 30 खंभे लगाने हैं, एक दिन में 3 खंभे लगा रहा, तो 30 खंभे कितने दिन में लगा लेगा, ये 10 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, ये हो जाएगा 10 दिन में। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है, ये एक दिन में कितने खंभे लगा रहा, 2 खंभे, तो यह 30 खंभे कितने दिनों में लगा लेगा, तो 30 खंभे लगा लेगा 30/2, यानी कि 15 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, ये हो जाएगा 15 दिन में। तो इसका राइट बनेगा 10 दिन और 15 दिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अगला टाइप है, सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक ना। जो अगला टाइप में ए वाला पोर्शन दिया है, ए टाइप दिया है इसका, तो कह रहा सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो चलिए ठीक है, जो फार्मूला है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका MDH, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, MDH/W, ठीक है ना। MDH/W बराबर M1D1H1/W1। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो MDH है, MDH मसाला, ठीक ना। MDH मसाला बाई W, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो फार्मूला का ट्रिक है यही होता है कि MDH/W, तो MDH से आप MDH मसाला भी कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए M फॉर क्या होगा, तो M फॉर हो जाएगा मैन, ठीक है। क्या होगा, M = मैन, और जो D दिया है, D बराबर हो जाएगा डे, यानी कि दिन हो जाएगा। और जो H दिया है, H क्या होगा, तो फ्रेंड्स H हो जाएगा हावर, ठीक है ना। क्या होगा, ये आवर हो जाएगा। और जो W दिया है, W फॉर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्क, ठीक है ना। क्या होगा, ये होगा वर्क। तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो क्वेश्चन कह रहा 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं,
तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 12 व्यक्ति यानी जो हमारा फार्मूला है MDH, ठीक ना, MDH/W बराबर M1D1H1 बाई W1। M1 का वैल्यू कितना दिया है, 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। इसमें देखेंगे जितना दिया होगा उतने को हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर W का वैल्यू नहीं दिया है तो हम W को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे जो H का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। तो 12 इंटू 8 हो गया। फिर अगले जो सेंटेंस कह रहा है कि 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यानी कि यहाँ पर D1 निकालना है। तो ठीक है, 8 दूना का 16, 2 6 का 12, यानी कि 6 मिला। यानी कितने दिन में, तो फ्रेंड से हो जाएगा 6 दिन में, ठीक है ना। कितने दिन में ये निकलेगा, यहाँ पर 6 दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बात बना लेते हैं। यानी जो हमारा फार्मूला है MDH, ठीक ना, MDH/W बराबर M1D1H1 ठीक है। तो कह रहा है 15 आदमी कितने घंटे, 10 दिन, ठीक ना, 10 दिन काम करते हैं और H कितना दिया है, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, करके बांध बना लेते हैं। फिर अगला सेंटेंस में कह रहा है कि 12 व्यक्ति 10 घंटे 10 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पर घंटे दिया है, ठीक ना, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर H का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 दे दिया है और यहाँ पर D1 के वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15, यानी कि जो D1 का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, 5 दूना का 10, ठीक ना, 5 दूना का 10, यानी कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो ये हो जाएगा 10 दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे, जो सूत्र पदार्थ प्रश्न है उसका पार्ट बी है, ठीक ना, इसका पार्ट बी। इसमें कह रहा है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो जो फार्मूला हमारा बन रहा था MDH, ठीक है, MDH/W बराबर M1D1H1/W1। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो 20 व्यक्ति 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक तालाब खोदते हैं, तो भाई तालाब खुद गया। फिर कह रहा है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब खोदेंगे। तो यहाँ पर देखिए W को मान कितना रख लेंगे हम, यहाँ पर एक तालाब खोदा है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा 24 व्यक्ति कितने घंटे, यानी कि H निकालना है, करके 14 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब, 2 गुना तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, जो काम मिला ना यहाँ पर 2 गुना बड़ा, यानी कि जो W का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अब H का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा अब। 2 7 14, ठीक है, 7। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ क्या, यहाँ पर 20 व्यक्ति 7 घंटे काम कर 12 दिन में, 12 से 7 होगा ना यहाँ पर, ठीक है, 7 घंटे दिया है, 7 घंटे, तो 7 7 पूरा कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 और 2 से काट देंगे 10 बार में, यानी H का वैल्यू कितना मिला, तो ये हो जाएगा 10 घंटे, ठीक है ना। कितने घंटे डेली काम करना पड़ेगा इनको, तो 10 घंटे इनको पर डे काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेम टू सेम वही है, बाकी हमको फार्मूला यूज करना सीखना है। देखिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए लिया हूँ ताकि जो इसमें जो फार्मूला है, फार्मूला को आप यूज करना सीख जाएं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा कि जो फार्मूला हमारा बन रहा है MDH, ठीक ना, MDH/W बराबर M1D1H1/W1, ठीक है। कह रहा कि 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में खोद लेते हैं। यानी 24 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं। फिर कह रहा कि 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुनी 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D1 का वैल्यू निकालना है और सड़क का 3 गुनी कितनी लंबी है, 3 गुनी। 3 गुनी कहने का मतलब यहाँ पर W का वैल्यू मिला, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 2, ठीक है, 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48, 4 दूना के 8, यानी कि D1 का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, 15 दूना के 30, ठीक ना, 15 इंटू 2, यानी D1 का वैल्यू कितना मिला, तो हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा 30 दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो मजदूरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है,
तो कह रहा है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाते हैं? तो 480 रुपए कमाते हैं। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज़न यही होगा कि जैसे 480 रुपए दे दिया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 480 है क्या? मतलब ये डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? तो देखिए जो 480 रुपए दिए हैं, ये डब्ल्यू का वैल्यू ही दिया है। तो कह रहा है कि चलिए ठीक है, फ़ॉर्मूला का यूज़ करना सीखते हैं अब। एमडीएच, एमडीएच बाई डब्ल्यू बराबर M1 D1 H1 बाई W1। तो यहाँ पर M का वैल्यू कितना दिया है? 12 × 8, ठीक है? ठीक है, 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके, यहाँ पर दिन नहीं दिया तो दिन को हम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया? डब्ल्यू का 480। कितने कमाते हैं? 480 रुपए। फिर आगे कह रहा 18 आदमी 12 घंटे काम करके प्रतिदिन कितने कमा लेंगे? यानी कि यहाँ पर W1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 12 के बार 24 12 चौक 48, यानी कि 40 बार, फिर ये 8, 8 5 40, 5। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिलेगा? W1 का 3 गुणा हो जाएगा 18 × 12, ठीक है? 18 × 12 × 5, ठीक है? 12 5 60, 18 गुणे 12 5 60। इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 18 छक्का 108, यानी कि 1080 रुपये कमा लेंगे। ठीक है, कितने रुपए कमा लेंगे ये लोग? 1080 रुपये ये लोग कमा लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में कितनी डालियां बनाती हैं? 100 डालियां। तो सेम सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो किसी में देखेंगे तो मतलब कोई गड्ढा खोदेगा, कोई सड़क बनाएगा, अगर महिलाएं होंगी तो डालियां बुनेंगी या कुछ ऐसा ही काम होगा। मतलब सिंपल सा कहने की बात यही है कि आपको समझना क्या है कि कार्य कौन सा है। जैसे डब्लू का वैल्यू क्या मिला यहाँ पर? 200 डालियां। ठीक है ना, काम कितना कर रहे हैं ये लोग? 100 डालियां, 200 डालियां बनाना इनका कार्य है। चलिए ठीक है, फार्मूला का यूज करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो फार्मूला होता है एमडीएच, ठीक ना, एमडीएच बाई डब्ल्यू बराबर M1 बाई M1 इंटू D1 H1 बाई W1। पहला सेंटेंस में 8 महिलाएं दिया है। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में कितनी डालियां बनाती हैं? ये 100 डालियां बनाती हैं। फिर कह रहा कि कितनी महिलाएं, ठीक ना, कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बना लेंगी। तो चलिए ठीक है, पूरा वैल्यू पुट अप हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पूरा होल वैल्यू मिल जाएगा। 100 से काटा कितनी बार में? ये 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12, 6 बार में, तो 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो M1 का वैल्यू कितना मिला? तो M1 का वैल्यू मिला यहाँ पर 10 महिलाएं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10 महिलाएं, ठीक है ना। क्या बनेगा? ये हो जाएगा 10 महिलाएं। इसका राइट बनेगा 10 महिलाएं। अगला क्वेश्चन, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हम सूत्र पर आधारित और यहाँ पर देखें सूत्र पर आधारित और कार्य क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। और देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कंप्लीट 9 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, तो वर्क एंड टाइम से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप कंप्लीट उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं 6 टाइप से क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक ना, 6 टाइप। अगर इन 6 टाइप में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ से इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।